व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में ग्रैंडपा काफ़ी नाराज़ हो रहे थे और सारा बोरिया बिस्तर बांध के घर से बाहर निकल रहे थे कि उन्हें अब ये रहना ही नहीं, क्योंकि उनका जो ग्रैंडसन है वो शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। सब लोग उसे रोकते हैं, प्लीज़ ग्रैंडपा ऐसा ना करे, लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं अब मैं किसी का नहीं सुनूंगी। यहाँ पे हमारा हीरो मिस्टर वांग को दिखाया जाएगा, जहाँ वो बोलता है ग्रैंडपा प्लीज़ ऐसा ना करे, आपको इसके वजह से तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं शादी, प्रॉमिस मैं शादी करूँगा। जहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं ऐसा तो तुमने कितनी बार कहा है, पर तुमने मेरा उतनी बार दिल भी तोड़ा है। लेकिन वांग कहता है नहीं दादाजी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, मैं शादी करूँगा, प्लीज़ रिलैक्स हो जाए। उनके जाने के बाद वो कहता कल मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है ब्राइड में, एक काम करो मेरे जगह तुम चले जाओ, जो कि उसका असिस्टेंट भी और बेस्ट फ्रेंड भी, और उसे एक VIP कार्ड देता है जो कि बोलता है किन किन को दे देने ताकि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बहुत ही खूबसूरत सीन होता है। ये हमारी फैमिली किनकी जो बहुत ही क्यूट और फनी है और वो ब्लॉग शूट कर रही है। तभी यहाँ पे आता है उसका असिस्टेंट लियान, और लियान कहता है हेलो किनकिन, तो कहती है हो ग्रैंडमा ने इसी को पसंद किया, नॉट गुड लुक, ओके ओके है। जहाँ पे वो बोलता है कि ये कार्ड लो, जहाँ कहती है किन ये कार्ड मैं क्यों लूँ। लियान कहता है ये बॉस ने दिया है, वांग की तरफ से मैं आया हूँ, वो बहुत बिजी हैं। किन कहती तो वो मुझसे शादी कैसे करेगा। लियान कहती है डोंट वरी, मैंने सब कुछ लाया है उनका डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद से उससे शादी हो जाती है। लियान कहता है ठीक है मैम, मैं जा रहा हूँ। जहाँ कहती है किन हाँ ओके। नेक्स्ट सीन में वो पता करती है वांग के बारे में, वो उसकी कंपनी में जाती है एज सेक्रेटरी बन के। यहाँ पे वो सोचती है कहीं वो कुछ हाइड तो नहीं करा, कहीं वो कोई और से लव तो नहीं करा, कुछ भी हो सकता है, मुझे उस पर नज़र रखना होगा। ऑफ कोर्स वो मेरा हस्बैंड जो है। अब यहाँ पे आता है लियान। लियान तो पहचानता नहीं है किन को, क्योंकि किन का गेटअप बिल्कुल चेंज था, उस दिन की तरह थे। किन बोलती ओह ये मुझे कैसे पहचानेगा। जहाँ कहता है बॉस ने ड्रिंक किया, जाके कॉफ़ी दो। वो जाती है उसके रूम कैबिन में, वहाँ देखती है कि ये तो सच में नशा है। वो उसे टच करती है जो उसे बहुत प्यारा लगता है। उसे ये पता चलता है कि ये उसका रियल हस्बैंड है जिससे उससे शादी हुई है, और वो उसके साथ फ्लर्टिंग करती है क्योंकि ये किन किन के बहुत ही इमेजिनेशन से गुड लुकिंग था। तभी उसके साथ फ्लर्ट करती है तो वांग पकड़ता और कहता है ये क्या बदतमीजी है। तभी वहाँ पे कॉफ़ी का कप ज़मीन पे गिर जाता है। किन कहती है आई एम रियली सॉरी, मैं अभी टिश्यू पेपर से क्लीन कर देती हूँ। वो उसे टच करती है, लेकिन वांग को उसका टच करने का नज़रिया भी फ्लर्टिंग लगता है। जहाँ कहता है वांग क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। किन कहती है क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें। वांग कहता है मैं बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ हूँ तुमसे, ऐसा फील हो रहा है। किन बोलती है ओ जब तुम्हें पता चल ही गया है तो क्यों नहीं ओपन करती हूँ फ्लर्टिंग मिस्टर वांग। जहाँ कहता अपनी लिमिट में रहो और मुझसे दूर रहो। किन कहती है ऐसा लगता है तुम्हारी शादी हो गई है और तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्यों, तुम्हारी बॉडी भी तो यही चाहती होगी ना। और उसके साथ फ्लर्टिंग करती है। तभी वांग को भी गुस्सा आता है, उसके साथ फ्लर्टिंग करने स्टार्ट करता है। बट ये फ्लर्टिंग कब इन दोनों की लव स्टोरी, केमिस्ट्री, टाइम स्पेंड हो जाती है पता ही नहीं चलता। उसके बाद यहाँ पे बोलती कि इसने तो मेरी बैकबोन को ही तोड़ दिया, पता नहीं मुझे क्या लगा था जब इसके पास आई। तभी कोई आता है और जल्दी से वांग किन को छुपा देता है, लेकिन यहाँ उसका अंडरगारमेंट्स गिर गया था जिसे लेने की बहुत कोशिश कर रही थी। और वो कहती है वांग को प्लीज़ प्लीज़ मैं तुमसे बेग करती हूँ, बचा लो मुझे इस बार। यहाँ पे वांग उसे बचा लेता है। किन कहती है थैंक्स, पर गलती भी तुम्हारी थी। जहाँ वांग कहता है आप क्या चाहती हो, अब निकल जाओ मेरे केबिन से, बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए। जहाँ किन कहती है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के रहूँ। वांग कहता है गेट आउट, अभी से वक्त निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किन वहाँ से चली जाती है। किन के जाने के बाद वांग फ़ोन करता है और लियान को कहता है कि उसकी वाइफ और उसकी सेक्रेटरी दोनों का उसे रिज्यूम सेंड करे। तो कहता है ठीक है बॉस, हो जाएगा काम आपका। दूसरी तरफ किन बाहर निकलती है, जहाँ लंबी सांस लेती है क्योंकि वांग के सामने तो बन रही थी लेकिन काफ़ी नर्वस भी थी। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, वो सारी चीज़ें बताती है कि मैं गई थी उसका पता करने, पर यहाँ तो मैं ही फंस गई। उसकी फ्रेंड कहती है ये तो अच्छी बात है ना। जहाँ कहती है कि हाँ लेकिन मैं रिग्रेट फील नहीं करूँगी।
वांग सुन रहा होता। वांग कहता, क्या तुम रिग्रेट फील नहीं करोगी? ओह, वो तो मैं बस अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और कुछ भी नहीं। तभी वो उसके क्लोज जाता है। किन अपना क्यूट सा फेस बनाती है और कहती है, ऐसा लग सकता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत करूँगी। जहाँ कहता, अपना मुंह बंद रखना, जो केबिन में हुआ, ये लो पैसे। यहाँ पे बोलती है किन, पैसे पैसे दे रहे हो मुझे तुम? बोल लेती है और कहती है, नहीं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, इसे तुम खुद रख लो। उसके पॉकेट में रख देती है और अपने बैग से चिल्लर निकालती है और कहती है, ये लो, इसमें तुम्हें छुट्टे भी नहीं देने होंगे, मेरी तरफ से टिप समझ लो। और ये चीज़ तो वांग का फेस देखने ही लायक था। वो बोलता है, क्या लड़की है, इसने मुझे ही बेवकूफ़ बना दिया, एक बिजनेसमैन को। सीन शिफ्ट होती है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ गॉसिप कर रही होती है वांग के ही ऑफिस में। यहाँ पे लिली को दिखाया जाएगा जो वांग को पसंद करती है। यहाँ पे वांग की ही सब बातें करते हैं। तभी यहाँ पे किन आती है, जहाँ पे कहती है, अरे किन तुम आ गई। तभी लिली की नज़र पड़ती है लव बाइट पे, जहाँ वो बताती है, लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने, ओह सॉरी, माफ़ करना। वो उसे हाइड कर लेती है। इतने में वांग आता और कहता है, मैं हाई पे करता हूँ तुम लोगों को काम करने के लिए, ना कि इस तरीके से गॉसिप करने के लिए। सब लोग सॉरी बोलते हैं। वांग वहाँ से चला जाता है। वांग के जाने के बाद वो किन को कैबिन में बुलाता है अपने, जहाँ बोलती है, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। इधर वो रिज्यूम देखता है, जो रिज्यूम में वो क्वालिफाई भी नहीं थी। यहाँ पे वहाँ गुस्सा करता है लियान के ऊपर कि वो क्वालिफाई भी नहीं है, तुमने उसे कैसे हायर किया। जहाँ वो कहती है कि कल आई थी उस रात में और वो बहुत ज़्यादा बेक कर रही थी और मुझे दया आ गई। यहाँ पे गुस्सा करता है, उसके रिज्यूम को फाड़ के फेंक देता है। उतने में आती है किन, जहाँ किन कहती है, तुमने मुझे बुलाया। और किन का फिर से फ्लर्टिंग स्टार्ट था। वांग कहता है, आखिर तुम क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें पैसे भी दिए थे ना, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यहाँ पे लिली भी उसके पीछे आती है और लिली देख रही होती है ये सब चीज़। यहाँ पे वो भी वांग भी किन के साथ फ्लर्टिंग करने लगा था। यहाँ पे कहता है, बोलो क्या चाहिए। किन उसे किस करती है। ये सब लिली को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जहाँ पे वांग उसे हटाता और कहता है, बहुत ही शेमलेस हो, तुम जैसी लड़की को मैंने कभी नहीं देखा। ये लो VIP कार्ड, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, पर यहाँ से दफ़ा हो। किन कहती है, मैं तुम्हारी ग्रैंडपा के बर्थडे में जाना चाहती हूँ। वांग किन को कहता है, प्लीज़ लीव मी अलोन। यहाँ पे लिली को तो पता चल ही जाता है, जहाँ लिली कहती है, बहुत ही तुम चालाक हो किन, अपने ही बॉस को अपने ही प्यार के झांसे में फंसा ली, जबकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। वांग सुन लेता है ये बात कि ये बॉयफ्रेंड भी है इसका और ये मेरे साथ सेड्यूस कर रही है, क्या गेम खेल रही है। तभी वहाँ पे आता है वांग और किन को काफ़ी केयर करता है और कहते, नहीं इतना काम मत करो, तुम काफ़ी टायर्ड हो जाओगी। सब लोग देख के शॉक थे कि ये सबके सामने क्या हो रहा है। किन भी शॉक थी। यहाँ पे वो फाइल मांगता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पे लिली आती है और कोड उतार के कहती है कि किन में है ही क्या, उसमें कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ बॉस। यहाँ पे किन वीडियो बना रही होती है छुपके, जहाँ पे बोलता है लिली को, मुझसे दूर रहो और ये हरकत दोबारा किए तो मैं तुम्हें फायर करूँगा। और काफ़ी चिल्लाता है किन को कि तुम्हारा काम था तो ये कैसे आई। जहाँ कहती है, मुझे माफ़ करना, इसने मुझे ज़बरदस्ती ले लिया था, मैं क्या करती। वो लियान अपने असिस्टेंट को बुलाता और कहता है, इस लड़की को यहाँ से दफ़ा करो। जहाँ पे किन कहती है वांग को, सॉरी तुम काफ़ी स्ट्रेस में आ गए, क्या हुआ, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। वांग कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सीन शिफ्ट होती है वांग की तरफ, जहाँ टाइम बहुत नज़दीक था क्योंकि दादाजी आने वाले और उसको इनोसेंट वाइफ चाहिए थी जिसे उसे कुछ आइडिया नहीं था। तभी यहाँ पे वो पीछा करते हुए जाता है एक रूम में, जहाँ दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पे कहता है, ये सब क्या हो रहा है। तभी वो लड़का बोलता है, ये मेरी लीगल प्रॉपर्टी है, घुस तो तुम आए हो। तो यहाँ पे वांग कहता है, वो चीटर कहाँ है, बुलाओ उसे, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अब यहाँ पे वो बोलता है कि पर मैं उसे कैसे बुलाऊं, यानी कि वो घर जो था वांग का ही था, उसने उसकी वाइफ को दिया था। यहाँ पे किन तो मुंह छिपा लेती है और जल्दी से बोलती है, मैं बस अभी आई। वो अपना गेटअप को पहले तो चेंज करती है जिसकी वजह से वांग उसे पहचान ना पाए। अब वो अपनी वाइफ बन के जाती है और कहती है, हाँ बोलो क्या बात है, बोलो तुम क्यों परेशान कर रहे हो। जहाँ वो बोलता है कि एक नंबर की लालची लग रही और बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी वांग को, जहाँ उसकी हरकतें बहुत ही पागलों वाली थी। वो दादाजी के सामने अपने आप को इस तरीके से
उसकी वाइफ को नहीं प्रेजेंट करना चाहता था, इसलिए उसने चूज़ किया किन को। यहाँ पे बर्थडे पार्टी चलती है जहाँ किन नाक की आवाज़ से बात करती है दादाजी से, ताकि दादाजी उसे पहचान ना पाए। दादाजी कहते हैं जब तुम फेस क्यों हाइड कर रही हो, तो वो केक फेस पे लगा लेती है। लेकिन दादाजी भी कम तेज़ नहीं थे, वो कहते हैं किन तुम यहाँ। तो यहाँ पे कहती है दादाजी मैं बस आपके ग्रैंडसन के बारे में थोड़ा जानकारी जानना चाह रही थी, तो उम्मीद करती है इस चीज़ को सीक्रेट ही रखेंगे। दादाजी तो काफ़ी खुश थे कि उनके ग्रैंडसन का एकदम परफेक्ट लड़की से शादी हुआ। यहाँ पे वो लोग को रूम में भेज देते, लेकिन ये बात वांग को समझ नहीं आती है। तभी यहाँ पे बाथरूम में स्लिप हो जाती है किन और वो गिर जाती है, जहाँ पे वांग बोलता है कि पहले तो तुम ये ड्रेस को चेंज करो जिसकी वजह से तुम गिर रही हो। किन कहती है तुम हटोगे तभी तो मैं चेंज करूँगी, और यहाँ पे भी उन दोनों का फ्लटी फ्लटी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। तभी यहाँ पे कॉल आता है जहाँ पे नंबर सेव होता है वांग का। तो बोलता है कि तुम्हारे फ़ोन से मेरे फ़ोन में नंबर कैसे सेव है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया मिस्टर सू। अरे गलती से हो सकता है ना, आप चेक कर लो। मेरी एक और फ्रेंड है जिसके हस्बैंड का भी नाम शू लेक पॉनी है। यहाँ पे वो बात को बनाती है और फ्लर्टिंग उसके साथ करने लगती है। तभी यहाँ पे वो गुस्सा करके कहती है क्या है, एक तो तुम दूसरी लेडी के लिए मुझे जेलस करती हो और मुझे इस तरीके से ब्लेम भी करते हो, ये सही नहीं है मिस्टर वांग। जब मैंने पूछा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूंगी पर उसमें भी नहीं, और अपनी वाइफ की वजह से आप मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहे हो। चलो ये सब बात होने के बाद वो सो जाते हैं, जहाँ किन वांग के ऊपर सो जाती है। वांग कहता अभी तो ये मुझे दे रही थी लेक्चर, अब देखो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो उसके लिए ड्रेस लाता है, जहाँ किन कहती तुम्हें कैसे पता मेरी साइड, जहाँ वांग कहता आई डोंट नो बट मुझे पता है। उसका असिस्टेंट कहता है मैम अब बहुत जल्दी आ गई, क्या बात है सब ठीक है? तो हाँ सब ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे बात करता है वांग, लेकिन किन बोलती है मैं बिजी हूँ, फ़ोन काट देती है और ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल देती है। ब्लॉक करने के बाद उसका नंबर चेंज करती है और बॉस वांग के नाम से सेव करती है, जिसकी वजह से उसे कल वाली रात का याद ना। लेकिन यहाँ पे पता चलता है वांग को कि ग्रांड माँ यानी किन की ग्रांड माँ आ रही है आधे घंटे में, और उसकी वाइफ को वहाँ पहुँचना है। अब एक जगह में किन दो लड़की तो नहीं बन सकती थी, ये बात वांग बताता है। वांग कहता है चलो तुम मेरे साथ। अब किन उसे मना भी नहीं कर सकती थी, और किन को भांडा भी अपना नहीं फोड़ना था। वो दादी को कॉल करती और बोलती है प्लीज़ किसी तरीके से आप ना आए, प्लीज़ कुछ करें। ये लोग बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, जहां किन की दादी जी फ़ोन तो नहीं उठाती लेकिन वॉइस मैसेज छोड़ देती है। किन काफ़ी वेट करती है, जहाँ पे किन काफ़ी टायर्ड भी हो जाती है और सो भी जाती है। वांग देखता है किन को, क्योंकि अब सच में वांग को किन से लव हो गया था। यहाँ पे वो उसके लिए खाना लाया था असिस्टेंट को बुला के। वो लोग डिनर विनर करते हैं। उसके बाद किन के जान में जान आती है कि ग्रैंडमा नहीं आई थी वांग से मिलने के लिए। यहाँ पे बोलता है वांग कि आई लाइक यू, मैं अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लूँगा। किन कहती है तुम क्या कह रहे हो? वांग कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जहाँ किन कहती है मुझे लगता है तुमने ड्रिंक किया हुआ। कहता नहीं। तभी लियान आता है और कहते एक प्रोजेक्ट पे बात करना है। वो लोग बातें करते हैं। जब भी यहाँ पे जाने लगते हैं किन तो नेकलेस गिर जाता है। वो नेकलेस जो है वहाँ के ग्रैंड माँ का होता है। कहता है ये नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? किन कहती है ये नेकलेस तो बहुत लोगों के पास है मार्केट में, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगी, चलो मैं जाती हूँ। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे बोलता है वहाँ दाल में कुछ तो काला है। लियान कहता है बॉस मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड से बात करती है, तभी यहाँ पे बोलती है अरे ये तो अच्छी बात है ना, तो फिर तुम दोनों डाइवोर्स क्यों ले रहे, क्यों नहीं तुम उसे सच बता दे रही हो? जहाँ किन कहती है मैं उसे सच नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैंने उसे अलग लेवल से लव किया है, उसकी वाइफ बन के नहीं। तभी उसे वॉमिट होता है। यहाँ पे किन काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि उसे वॉमिट हो रहा है। उसे प्रेगनेंट टेस्ट करना चाहिए। जब प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ज़्यादा वरीड हो जाती है। तभी यहाँ पे उसके घर पे यानी कि वांग आता है। वो जल्दी से रूम में जाती है, खुद का गेटअप चेंज करती है ताकि वो उसे पहचाने ना। यहाँ पे कहता है वांग मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। किन कहती है हाँ बोलो, लेकिन तभी नज़र पड़ती है प्रेगनेंसी टेस्ट पे और कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे बताया नहीं, और ये बेबी किसका है? तुम्हें दादाजी के पास चलना होगा अभी इसी वक्त, तुम्हें डाइवोर्स लेना है मुझसे। तभी यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है तो डॉक्टर को बुलाता है वांग, और यहाँ पे वो कंफर्मेशन करता है
वांग को क्या आप डैड बनने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। बेचारा वांग तो खुश था ही नहीं, क्योंकि उसे तो पता था कि ये बेबी उसका नहीं है। वो फोर्सफुली से ले जाता है, लेकिन क्या किन यहाँ पे वांग को बाइट करती है और यहाँ पे वांग अकेला चला जाता है। लेकिन सोच लिया था कि अब उससे वो डाइवोर्स आज के आज ही लेगा। यहाँ पे लियान कहता है बॉस, पर आप थोड़ा समझ भी लो तो उसे केयर आपकी ज़रूरत है। पर लेकिन यहाँ पे वांग का गुस्सा काफ़ी था। वो सीधा ग्रैंडपा के पास आता और कहता है मुझे उससे डाइवोर्स चाहिए। ग्रैंडपा बोलते क्या हो गया बेटा ऐसा? आपको पता है, ये लीजिए मैं सब प्रूफ लाया हूँ। मुझे पता था कि आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करोगे। वो प्रेग्नेंट है, वो भी वांग फैमिली की नहीं, किसी और की। यहाँ पे ग्रैंडपा हंसते, क्योंकि ग्रैंडपा को तो पता है असिस्टेंट और उसकी वाइफ दोनों सेम है, लेकिन ये बात तो वांग को नहीं पता। यहाँ पे किन भी काफ़ी टेंशन में थी कि पता नहीं अब ये रिश्ता किस मोड़ पे ले जाएगा। तभी यहाँ पे वांग कहता है आप हंस रहे हैं। इतने में किन आती अपना फेस हाइड करके और कहती है ठीक है, मैं डाइवोर्स लेने के लिए रेडी हूँ, मैंने साइन कर दिया है। यहाँ पे वांग देखता है पेपर्स को, लेकिन वो उसे रखता है और किन को आवाज़ देता है और कहता है मुझे डाइवोर्स लो की, क्या मैं इतना बुरा हूँ? किन कहती है क्या मतलब है? जहाँ कहता है मुझे पता है, दादाजी ने मुझे कह दिया तुम मेरी सेक्रेटरी हो और मेरी वाइफ दोनों सेम है। सॉरी फॉर डैट कि मैंने तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी थी। किन इमोशनल हो जाती है। किन भी सॉरी बोलती है कि मुझे तुम्हारी इस तरह से जासूसी नहीं करनी चाहिए, मुझे भी माफ़ कर दो। अगर ना करती तो ना ये अंजाम होता, दोनों कभी हर्ट नहीं होते। इसे ग्रैंडपा काफ़ी खुश थे कि चलो हस्बैंड वाइफ तो मिल गए। सीन 9 मंथ का दिखाया जाता है, जहाँ पे किन प्रेग्नेंट होती है और वांग को बोलती है अभी तक तुम सोए नहीं हो। जहाँ वांग कहता है पहले तुम सो जाओ फिर मैं सो जाऊँगा, मैं तुम दोनों को छोड़ कर अकेले कैसे सो सकता हूँ? क्यों बेबी, डैडा ने सही कहा ना। और इस तरीके से ये लोग मिल जाते हैं और इस मूवी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।